नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार, चोटियों पर हल्का हिमपात। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिनों तक बारिश, बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। शिमला सहित अन्य भागों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। वहीं मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह धर्मशाला से मनाली विंटर कार्निवल के शुभारंभ के लिए रवाना नहीं हो सके। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं हो पाई। हालांकि शाम करीब 4 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से जोगिंद्रनगर पहुंचे। इसके बाद सड़क मार्ग से मनाली रवाना हुए। मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज नहीं पहुंच पाए सीएम, विधायक गौड़ ने दिखाई हरी झंडी। पर्यटन नगरी मनाली में 5 दिन तक चलने वाले राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का आज शानदार आगाज हुआ। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली नहीं पहुंच पाए, लिहाजा विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने परिधि गृह से हरी झंडी दिखाकर सांस्कृतिक झांकियों को रवाना किया। परिधि गृह से मारोड़ तक 276 महिला मंडलों और विभिन्न राज्यों के 22 सांस्कृतिक दलों ने शानदार झांकियां निकाली। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार ट्राई के वरिष्ठ अधिकारी की जमानत खारिज। जिला अदालत शिमला ने हिमाचल प्रदेश में एक केबल ऑपरेटर से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश सीबीआई डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने आरोपी नरेंद्र सिंह रावत निवासी उत्तराखंड, वर्तमान पता ग्रेटर नोएडा पश्चिम, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश को जमानत पर रिहा करने से इनकार किया है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पुख्ता है और गंभीर प्रकृति के हैं, खासतौर पर उस वरिष्ठ पद को देखते हुए जिस पर वो आसीन है। इस स्तर पर उसे जमानत पर रिहा करना न्याय के हित में नहीं होगा। आरोपी पिछले 18 दिनों से कैथू जेल में न्यायिक हिरासत में है। शिकायतकर्ता केबल ऑपरेटर ने शिमला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को शिकायत दी थी। इसके बाद सीबीआई ने 2 जनवरी को सिरमौर के एक केबल ऑपरेटर से अनुपालन मामलों में लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में नरेंद्र को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। धामी सुन्नी मार्ग से सैंज खड्ड में गिरा ट्रक, 2 सगे भाइयों की मौत। हिमाचल के शिमला जिले की धामी सुन्नी सड़क पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सैंज खड्ड में जा गिरा। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा रविवार रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान ट्रक चालक दिनेश कुमार पुत्र बाबूराम गांव डेरा डाकघर की और इसका बड़ा भाई विनोद कुमार के रूप में हुई है। दोनों सीमेंट की सप्लाई लेकर रामपुर की ओर जा रहे थे। केवाईसी करवाने के लिए अब 5 साल तक के बच्चों को छूट, खाद्य आपूर्ति विभाग ने लिया फैसला। अब हिमाचल प्रदेश में 5 साल आयु से कम उपभोक्ताओं और बच्चों को खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से केवाईसी करवाने के लिए छूट दी जा रही है। हिमाचल में केवाईसी करवाने का काम अब जोरों से चल रहा है। वहीं प्रदेश के अब उपभोक्ताओं को 5 से कम बच्चों को केवाईसी करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। केवाईसी करने के लिए आधार कार्ड का अपडेट होना जरूरी है। 5 साल तक बच्चों के आधार कार्ड अपडेट न होने के चलते कुछ उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं हो पा रही है। इसके चलते विभाग ने अब उपभोक्ताओं को बच्चों की केवाईसी न होने पर छूट देना शुरू कर दी है। बिलासपुर गांव में कचनार के पेड़ से गिरकर बिजली बोर्ड कर्मचारी की मौत। कांगड़ा जिले के पुलिस थाना हरिपुर के अंतर्गत बिलासपुर गांव में एक व्यक्ति की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। पेड़ से गिरने के दौरान घायल को तुरंत सीएचसी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद देहरा रेफर किया गया। देहरा अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने कर्मी को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गांव बिलासपुर निवासी मदनलाल 53 वर्षीय पुत्र चूड़ूराम के रूप में हुई है। मृतक भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। 6 महीने पहले ही बिजली विभाग में नौकरी लगी थी और आनी में कार्यरत था। मदनलाल कचनार के पेड़ पर चढ़कर घास और लकड़ियां काट रहा था। इस दौरान पेड़ के ऊपर व्यक्ति संतुलन खो बैठा और नीचे जमीन पर गिर गया।
लगातार कई बैठकों में नहीं पहुंचे अफसर, पंचायत समिति ने लगाया 5 रुपए जुर्माना। हमीरपुर के पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक समिति सदस्यों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीसी अध्यक्ष हरीश शर्मा ने की। बैठक के दौरान 15वें वित्त आयोग के बजट के लिए चर्चा गई तो विकास कार्यों को लेकर नई रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस अवसर पर बैठक में सभी ब्लॉक समिति सदस्यों के अलावा बीडीसी उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, बीडीओ हमीरपुर हिमांशी शर्मा भी मौजूद रहीं। ब्लॉक समिति सदस्यों की त्रैमासिक बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि पिछले 4 सालों से ब्लॉक समिति बैठक में टोनी देवी डिवीजन के लोक निर्माण विभाग एक अधिकारी के नदारद रहने पर कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते उक्त अधिकारी को 5 रुपए जुर्माना लगाया गया है। शिमला में मजदूरों ने किया श्रमिक कल्याण बोर्ड का घेराव, लंबित 500 करोड़ की सहायता राशि भुगतान करने की मांग, विधानसभा घेराव की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मजदूरों की लंबित वित्तीय सहायता को लेकर निर्माण मजदूरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आज मजदूरों ने शिमला में हिमाचल प्रदेश भवन, सड़क एवं निर्माण मजदूर यूनियन ने कामगार बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का घेराव किया। यूनियन ने C2 के बैनर तले परी महल में धरना प्रदर्शन कर और मांग की कि 31 मार्च से पहले सभी लंबित वित्तीय सहायता जारी की जाए। यूनियन के राज्य महासचिव भूपेंद्र सिंह के अनुसार कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से मजदूरों की वित्तीय सहायता रोक रखी है। लगभग 1 लाख लोगों की करीब 500 करोड़ रुपए की राशि बोर्ड के पास अदायगी के लिए लंबित है। इस राशि में मजदूरों के बच्चों की छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, बीमारी और मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि शामिल है। नेता प्रतिपक्ष बोले, इंजेक्शन को लेकर झूठ बोलने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें सीएम सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इंजेक्शन न मिलने से हुई देवराज शर्मा की मौत मामले में जिन भी अधिकारियों ने घटिया साजिश रचकर पीड़ित परिवार पर उंगली उठाई और उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसे लोग असंवेदनहीनता की हद पार कर चुके हैं और इस लायक नहीं है कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ऐसे लोग अपनी साख बचाने के लिए अपने पिता को खो चुके बच्चों के साथ आपराधिक साजिश रच रहे हैं। अपने माथ हाथों से झूठ बुलवाकर एक ऐसे परिवार को बदनाम कर रहे हैं जिसने सरकार और उन अधिकारियों की नाकामी के चलते 1 महीने पहले अपने परिवार का अभिभावक खो दिया है। सीएम धर्मशाला में लेंगे कैबिनेट बैठक, स्टेटहुड डे की घोषणाओं को लेकर होगी चर्चा, कर्मचारी पेंशनर को बड़ी उम्मीदें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 जनवरी को धर्मशाला में कैबिनेट बैठक लेंगे। इसमें स्टेटहुड पर मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर चर्चा की जाएगी। आज कैबिनेट की डेट फाइनल होने के बाद मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों को बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है। बता दें कि इस बार स्टेटहुड कांगड़ा के बैजनाथ में मनाया जा रहा है। इस दिन हिमाचल के मुख्यमंत्री कई घोषणाएं करते हैं। प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर डीए के साथ साथ नए वेतनमान कैरियर के इंतजार में है। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैरियर सरकार के पास बकाया है। ऐसे में कर्मचारी पेंशनर एरियर के इंतजार में है। उम्मीद की जा रही है कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सुक्खू एरियर के साथ साथ डीए का भी ऐलान करेंगे। इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला संभावित है। दूसरी तरफ धर्मशाला में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा बीते 3 दिन से धर्मशाला में की जा रही घोषणाओं को भी अमली जामा पहनाया जा सकता है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्ती को भी मंजूरी मिल सकती है। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल के ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।